everyone. Today we are going to study about the sentences. इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आज के बाद कभी भी आप चारों टाइप के जो हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उसमें कंफ्यूज नहीं रहेंगे और सेंटेंसेस क्या होते हैं उसमें भी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, चीज़ें मुश्किल होती हैं पर हम उनको आसान बनाते हैं समझकर। जब तक हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, जब तक वो हमको समझ में आएगा नहीं। थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए, एकदम इजी लैंग्वेज में हम सीखेंगे व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या होता है? हमने सबसे पहले सेंटेंस जानने के लिए हम जानेंगे अल्फाबेट। सेंटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश ग्रामर का, लेकिन इंग्लिश का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है? इंग्लिश का स्टार्टिंग हुआ है अल्फाबेट्स से। ये जो अल्फाबेट्स हैं क्या होते हैं? A, B, C, D up to Z. So there are 26 alphabets in English language. अब ये जो अल्फाबेट है ना, ये अल्फाबेट, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्ड एप्पल। एप्पल इज मेड अप ऑफ 5 अल्फाबेट्स। तो जो अल्फाबेट है वो मिलकर वो एक ग्रुप में आके एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड। सो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। So let us see the example. Riya is reading a book. How many words are there? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 words. These 5 words came together, grouped together to make a single sentence. Suppose if I say is reading a book, or if I say is cooking the food, if I say are playing in the garden, will you be able to know? You will say मैम बोल रही है फूड कुक कर रहा है, मैम बोल रही है बुक रीड कर रहा है, मैम बोल रही है गार्डन में खेल रहे हैं, पर कौन खेल रहे हैं? दिमाग में क्या आया? दिमाग में आया एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क तो सेंटेंस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हम आपसे बोल रहे हैं इज रीडिंग अ बुक, तो आपके दिमाग में आया एक क्वेश्चन मार्क। आपको पता नहीं है कौन बुक रीड कर रहा है, कोई बुक रीड कर रहा है ये पता है। अगर मैंने बोला रिया इज रीडिंग अ बुक, या राम इज रीडिंग अ बुक, या राम इज कुकिंग फूड, और रिया इज कुकिंग फूड, तो यहाँ पे आपको पता चला बुक तो रीड हो रही है पर किससे हो रही है? राम या रिया से। फूड तो कुक हो रहा है पर कौन कर रहा है? राम या रिया। तो बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, उसके साथ साथ एक बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, जो सेंटेंसेस हैं उनमें कंप्लीट मीनिंग होती है। मतलब उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। और सेंटेंस में एक और खासियत होती है कि सेंटेंस में प्रेजेंट होता है वर्ब। सेंटेंस में प्रेजेंट होता है वर्ब। देयर शुड बी वर्ब इन अ सेंटेंस। कुछ ना कुछ काम होना ही है सेंटेंस में। तो जब आप पढ़ोगे, जैसे कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, राइटिंग विद पेन, कौन लिख रहा है पेन से? रीडिंग अ बुक, कौन रीड कर रहा है? डांसिंग ऑन द फ्लोर, कौन डांस कर रहा है? अगर हम देखें तो अगर मैं बोलूँ सीता एंड सुमिता डांसिंग ऑन द फ्लोर, Ram and Riya are reading the books, writing with pen, children are writing with pen. तो क्या हुआ? आपको पता चल गया पेन से तो लिख रहा है पर कौन लिख रहे हैं? बच्चे लिख रहे हैं। तो जब सेंटेंस एक्चुअली वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन मार्क, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, बिल्कुल क्लियरिटी से आपको पता चल जाए कि क्या बात हो रही है, क्या कहना चाह रहा है वो सेंटेंस। कुछ ना कुछ वर्ब सेंटेंस में प्रेजेंट होगा ही। So let us discuss the types of sentences. There are basically 4 types of sentences. Those are imperative, declarative, exclamatory and interrogative. Imperative, declarative, exclamatory and interrogative. These declarative sentences are also called statements. These are the simple kind of sentences. The basic rule you should know about a sentence is a sentence starts with a capital letter. एक sentence capital letter से start होता है and it ends with a full stop, और end होता है एक full stop से। So
और बेसिकली एक नॉर्मल टाइप ऑफ सेंटेंस की हम बात करें तो ये चारों टाइप के सेंटेंस ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बट जो एंडिंग है इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की एंडिंग फुल स्टॉप से होती है, पर एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव सेंटेंस की एंडिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एंडिंग होती है एक्सक्लेमेशन मार्क से और इंटरोगेटिव सेंटेंस की एंडिंग होती है क्वेश्चन मार्क से। आज मैं आपको ये सेंटेंसेस, ये 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऐसे पढ़ाने वाली हूँ कि कभी अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल को, इस वर्ल्ड के किसी भी एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करना हो तो कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चीज़ें आसान नहीं होती, पर हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट डेवलप करके आसान बनाते हैं, और अगर हम पढ़ाई को दिल से करें तो सब कुछ आसान हो जाता है। सो लेट्स स्टडी द सेंटेंसेस वन बाय वन। सबसे पहले कुछ आसान वाला पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। फर्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा जहां भी क्वेश्चन टाइप आए, आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि सेंटेंस आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। द सेंटेंस इज आस्किंग सम क्वेश्चन टू यू। किस तरह के वर्ड्स आने चाहिए उसमें? व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इज इट पॉसिबल, इस तरह के क्वेश्चन। मतलब जब आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगे सेंटेंस को कि कुछ क्वेश्चन हुआ है, यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है। एक और दूसरी चीज इस सेंटेंस की पहचान है क्वेश्चन मार्क। जब सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है प्लस आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उन टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेम, हमको सेंटेंस पढ़ने के बाद कुछ तरह की फीलिंग समझ में आई। अभी हमने इंटरोगेटिव पढ़ा था, हमें लगा कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमने उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव की कैटेगरी में रख दिया। लेकिन सेकेंड चीज, जब हमको कोई ऐसा सेंटेंस पढ़ने के बाद हमको कैसा फील आए, हमको कोई तरह की फीलिंग आए अंदर से, या तो वो फीलिंग सैडनेस की हो सकती है, जैसे कि माई सिस्टर इज नॉट वेल टुडे, ओ माई सिस्टर इज नॉट वेल टुडे, मतलब एक तरह की सैडनेस फीलिंग आई। या फिर हुर्रे वी वॉन द मैच, हैप्पीनेस वाली फीलिंग आई। या फिर आपको कोई पेन, शिट अ पिटी डॉग, मतलब आपको किसी के ऊपर दया आई, आपको किसी का पेन महसूस हुआ। तो जब किसी तरह की फीलिंग आती है, या तो फीलिंग वो सरप्राइज हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकती है, सैडनेस हो सकती है, ग्रीफ हो सकती है, किसी भी तरह की फीलिंग हो सकती है, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। अब अपन को ये याद रखना है कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, वो कुछ वर्ड्स के बाद भी आता है, जैसे कि वाव। जो वाव है इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, हुर्रे। तो इन वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स। इंटरजेक्शन वर्ड्स वो होते हैं जो किसी तरह की फीलिंग, सैडनेस, पेन, ग्रीफ, हैप्पीनेस, किसी तरह की फीलिंग को सेंटेंस में देते हैं, ये सेंटेंस में फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। उन तरह के वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स, और हमेशा इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और या फिर हम इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ना, ये एंड तो होगा फुल स्टॉप से। अक्सर बच्चों को डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, पर आज मैं आपका ये कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर करने वाली हूँ। ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, ये हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि द टाइमिंग ऑफ स्कूल इज 7 to 11 AM, या फिर वी हैव द मीटिंग इन दी हॉल। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या किसी तरह का अनाउंसमेंट हो रहा है, जैसे कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ इंडिया एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। या फिर टुडे द बजट ऑफ इंडिया विल बी अनाउंस्ड, तो एक तरह का अनाउंसमेंट हुआ। द फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। बच्चों को हमेशा डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, पर आज इस वीडियो के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, इनमें हमको पढ़ने के बाद एक ऐसा फीलिंग आता है, या पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई हमको कोई ऑर्डर दे रहा है
या हमसे कोई कमांड दे रहा है या फिर हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि यू शुड गो एंड वॉश योर हैंड। क्या है ये? एक ऑर्डर है। एक टीचर एक बच्चे को ऑर्डर दे सकती है, गो एंड वॉश योर हैंड। या टीचर क्लास में पढ़ा रही है, क्लोज योर बुक्स। तो एक ऑर्डर दिया टीचर ने, एक कमांड दिया टीचर ने। या फिर अगर टीचर बोले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू क्लोज योर बुक, या प्लीज क्लोज योर बुक, प्लीज गो एंड वॉश योर हैंड्स, प्लीज गो आउट ऑफ माई क्लास, गो आउट ऑफ माई क्लास। तो एक तरह से क्या किया, टीचर यहाँ पे कमांड कर रही है या रिक्वेस्ट कर रही है। तो जब हमको कमांड और रिक्वेस्ट दिखे, एंड तो फुल स्टॉप से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पढ़ने के बाद अपन को पता चलेगा कि या तो कोई कमांड आ रहा है या कोई रिक्वेस्ट आ रही है। उस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। लेट अस क्विकली रिवाइज दिस। द फर्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये है क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस, एंड विथ द क्वेश्चन मार्क। सेकेंड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, किसी तरह की फीलिंग को या सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं, एंड इट हैज इंटरजेक्शन वर्ड्स जिनमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और ये एंड भी एक्सक्लेमेशन मार्क से होते हैं। द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं या कुछ अनाउंसमेंट के बारे में बताते हैं, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं या कुछ स्पेसिफिक अनाउंसमेंट के बारे में बताते हैं। द फोर्थ इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें हमको पढ़ने के बाद या तो ऑर्डर या कमांड के बारे में पता चलता है या किसी चीज के रिक्वेस्ट के बारे में पता चलता है। सो आई होप इस वीडियो के बाद अब आपके दिमाग में सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कहीं भी कैसा भी एग्जाम्पल आपके पास आए कि वेदर ये सेंटेंस है कि नहीं है, या फिर है तो किस टाइप का सेंटेंस है, ये सारा कंफ्यूजन आपको आज इस वीडियो के बाद बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एवरीथिंग इज क्लियर। इफ यू लाइक द वीडियो, please press the like button and subscribe our channel. Wait for the next video. Thank you.